नमस्कार दोस्तों। 7 अगस्त 2026 को तीन मुस्लिम राष्ट्रों ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने एक समझौता किया हुआ है जिसको मैक्का पैक्ट कहा जा रहा है। 1963 में उस समय जो प्रिंस फैसल थे सऊदी अरब के, प्रिंस फैसल ने पार्कर टी हार्ट जो कि अमेरिकन एम्बेसडर थे उस समय, उनसे ये कहा था कि अल्लाह के बाद अगर हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं तो अमेरिका के ऊपर करते हैं। लेकिन ये विश्वास अमेरिका ने तोड़ दिया है। जब से ईरान के साथ संघर्ष स्टार्ट हुआ है अमेरिका का, तब से आपने देखा कि वेस्ट एशिया के जो भी इनके अलाइनमेंट थे और जिनसे वादा किया था इन्होंने सुरक्षा देने का, बेसिकली क्या था कि आप हमें तेल दीजिए, पैसा दीजिए, हम आपको सुरक्षा देंगे। यहाँ से अब अमेरिका पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए कह दिया है कि भाई अमेरिका पहले से ही बहुत ज्यादा उलझा हुआ है कई चीजों में। जितने भी ये देश हैं वेस्ट एशिया के भी स्पेशली, तो ये अपनी सुरक्षा का खुद हिसाब किताब देख ले। इसलिए ये तीन देश जो है साथ आए हैं। अब इन तीन देशों की ताकत क्या है, पहले तो इसको समझ ले। देखिए, सऊदी अरब के पास तो तेल के भंडार हैं, पैसा उसकी सबसे बड़ी ताकत है, वो जितना चाहे पैसा खर्च कर सकता है, पहली बात। दूसरी, पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है जो कि इस गुट को और ज्यादा मजबूती देता है। और तीसरा इसमें तुर्की है। तुर्की आप जानते हैं दूसरी सबसे बड़ी जो मिलिट्री की ताकत है, जो सेना की ताकत है, वो तुर्की के पास है। अब बात ये आती है कि एग्रीमेंट में कहा क्या गया है कि अगर किसी भी एक देश पे हमला हुआ तो ये तीनों देशों पे हमला माना जाएगा। तो अच्छा, लेकिन अगर आप पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे तो पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है ही है। इसके अलावा तुर्की को अगर आप नोटिस करें तो तुर्की भी देखिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने पाकिस्तान के साथ ही खड़ा हुआ नजर आया था। और सऊदी अरब से भी पाकिस्तान की पहले से ही दोस्ती है और तीनों मॉमडन कंट्री भी है। तो इस हिसाब से भारत को घबराहट जरूर इससे हो सकती है। मान लीजिए कि भविष्य में अगर पाकिस्तान के ऊपर भारत अटैक करता है, युद्ध होता है, तो क्या ये तीनों साथ आएंगे? अच्छा, अब भारत की चिंता क्या है? भारत की तो सबसे बड़ी चिंता है कि जितनी हमारी एनर्जी डिपेंडेंसी है और जो एनर्जी सिक्योरिटी है, वो सब सऊदी अरब के ऊपर डिपेंड करती है। और वहां पर हमारे लाखों मजदूर भी काम करते हैं जो कि उसी जो समुद्री रूट है उसी को फॉलो करते हैं। हमारा भी डायरेक्ट जो लिंक है वो सऊदी अरब से बहुत ज़्यादा है। लेकिन पाकिस्तान से जिस तरीके से हमारे टेंशन चलते हैं ये भी सबको मालूम है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्लामाबाद में आपने देखा था कि सारे आतंकी ठिकाने उड़ा दिए थे भारत ने, फिर से वो स्ट्रक्चरों को दोबारा से खड़ा कर दिया गया है। इसका मतलब पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। हालांकि देखिए, राजनीति का बहुत सिंपल सा फंडा है कि कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं होता और कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं होता। जियोपॉलिटिक्स में तो यही मामला चलता है। अब भारत अगर मान लीजिए पुराने इतिहास को पकड़ के ही चलेगा कि नहीं ये हमारे तीनों दुश्मन हैं, तब तो दिक्कत है, तब तो माइंड सेट ही वैसा हो जाएगा। लेकिन आप ये देख लीजिए कि आज की ज़रूरत जो है वो पुरानी दुश्मनी पे नहीं, वो करंट में कौन किसके क्या काम आ सकता है, बेसिकली जो है म्यूचुअल नीड्स की ही जो बात होती है वो ज़्यादा इसमें कारगर साबित होती है।